नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो कलाम द्वारा आयोजित ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जीके पेपर 1 आरपीसी सेकंड ग्रेड का अपन सॉल्यूशन देख रहे थे। माइनर टेस्ट 4 चल रहा था अपना, और अपनी जो है 4 क्लासेज हो चुकी थी माइनर टेस्ट 4 की। आज अपनी 5वीं क्लास है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 100 तक देखेंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके आज पंचायती राज से संबंधित हैं। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में कुल कितने अध्याय हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में कुल कितने अध्याय, ये पूछा आपका इसमें। ठीक है, तो देखो इसमें कलाम ने जो है ना इसका उत्तर माना है 15। ठीक है, लेकिन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में अध्याय सिर्फ 5 है। कितने अध्याय हैं? अध्याय 5 है। तो इस क्वेश्चन का कंफ्यूजन आप कमेंट करके दूर करें, क्योंकि आप जो है रेगुलर तैयारी कर रहे हो, तो आपको इसका उत्तर क्या लग रहा है। कलाम ने इसका उत्तर 1 माना है, तो हो सकता है यहाँ पे 5 की जगह 15 लिख दिया हो, लेकिन अध्याय आपके 5 ही है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। वो अध्याय 5 कौन कौन से वो भी मैं बता देता हूं। पहला जो अध्याय वो आपका है प्रारंभिक। क्या है? प्रारंभिक। ठीक है। दूसरा जो इसमें अध्याय है आपका वो है वार्ड सभा। कौन सा अध्याय है? वार्ड सभा। ठीक है। तीसरा जो आपका अध्याय है वो है आपका पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती या पंचायत राज संस्थाएं। ठीक है। पांचवा जो अध्याय चौथा जो अध्याय आपका वो है राज्य सरकार की शक्तियां। ठीक है। और लास्ट जो 5वां अध्याय है वो यहां लिख देता हूं, वो है आपका विविध। ये 5 ही अध्याय हैं। हाँ, कुछ उप अध्याय भी जोड़े थे बाद में संशोधन के साथ में, वो अलग है, लेकिन मुख्य रूप से कितने अध्याय हैं आपके? 5 अध्याय हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जन सुनवाई की वैधानिक अनिवार्यता किस स्तर पर लागू होती है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जन सुनवाई की वैधानिक अनिवार्यता किस स्तर पर लागू होती है। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 तीनों स्तरों पर। ठीक है। कलाम की जो ऑफिशियल जो आपकी टेस्ट जो आंसर शीट है उसमें भी इसमें तीनों स्तर माने गए, और जो है ये अध्याय 3 में वर्णित है। जन सुनवाई की वैधानिक अनिवार्यता आपकी अध्याय 3 में वर्णित है। कौन से अध्याय में? अध्याय 3 में। अगर धारा की बात करें तो ये धारा 27 में वर्णित है। कौन सी धारा में वर्णित है? धारा 27 में। तो तीनों स्तरों पर जन सुनवाई की वैधानिक अनिवार्यता जो है लागू होती है पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई के अंतर्गत कब लाया गया। तो राजस्थान में पंचायती राज जो आपके संस्थाएं उनको सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत 2005 में लाया गया। ठीक है। कब लाया गया? 2005 में। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। इसमें कुछ जो डिटेल से जानने की कुछ है ही नहीं चीजें, तो जो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट कहीं पे डिटेल होगी वो मैं बता दूंगा। फिर राजस्थान में जिला परिषद के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया किसके द्वारा आरंभ की जाती है। जो जिला परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है, उसको हटाने की, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख। कौन होता है? जिला प्रमुख। तो जिला प्रमुख को जो है पद से हटाने की प्रक्रिया जो है वो किसके द्वारा आरंभ की जाती है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पंचायती राज निदेशक या संबंधित जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बहुमत से। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो भी संबंधित जिला परिषद है उसके निर्वाचित सदस्य जो है उनके बहुमत से जो है ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अगर वो चाहते हैं तो उनको बहुमत सिद्ध करना होगा, यानी कि जितने भी सदस्य हैं उनके बहुमत अगर जो है जिला परिषद के अध्यक्ष को हटाना चाहता है तो उनको क्या है वो प्रक्रिया प्रारंभ करवा सकते हैं। एक जो है थोड़ा सा बात मैं बता देता हूं, जिला प्रमुख जो अपना त्याग पत्र है ये इंपॉर्टेंट बनता है। त्याग पत्र जो आपका संभागीय आयुक्त को सौंपता है। किसको? संभागीय आयुक्त को। यह भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान में पंचायतों को वित्तीय सहायता देने हेतु राज्य वित्त आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था। तो आपको पता है राज्य वित्त आयोग का जो प्रथम गठन हुआ था, पहले जो है आपके जो है वित्त आयोग नहीं होता था राज्य जो पंचायतों के लिए। बाद में जो आपका 73वां जो 74वां संविधान संशोधन है उसके बाद में जो है पंचायती राज अधिनियम लागू होने के बाद में 1994 में प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था। क्या हुआ था? राज्य वित्त आयोग का, प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में हुआ था। ठीक है। राज्य वित्त आयोग का गठन किस धारा के तहत होता है? सबसे पहले हम अनुच्छेद की बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार, और पंचायती राज जो अधिनियम है राजस्थान का उसकी धारा 118 के अनुसार। कौन सी धारा? 118 के अनुसार जो है वित्त आयोग का गठन होता है। अब एक ध्यान रखना, ये जो है प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, ये आपको पता होना चाहिए, प्रत्येक 5 वर्ष में।
ठीक है। और अब तक 6 जो है वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। अब तक कितने हो चुके हैं? अब तक 6 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। अभी जो है प्रथम वित्त आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे आपके कौन? के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल या के गोयल जो है प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है वित्त आयोग के? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके प्रद्युमन सिंह। कौन है? प्रद्युमन सिंह। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, ये वर्तमान अध्यक्ष हैं। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के गोयल। और अभी तक जो है 6 जो है आपके जो है कि 6 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। अनुच्छेद 243 आई के अनुसार या धारा 118 पंचायती राज अधिनियम राजस्थान जो है 1994 उसके अनुसार। और प्रथम वित्त आयोग का जो है गठन हुआ था 1994 में राज्य वित्त आयोग का। अगला क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पंचायती राज संस्थाओं में लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी किस संस्था की होती है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। पंचायती राज संस्थाओं में लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी किस संस्था की होती है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तो भारत से तो कोई लेना देना नहीं है। जो ये स्थानीय स्वशासन होता है और ये आपका जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। पंचायती राज मंत्रालय तो ये भी नहीं होगा। राजस्थान महालेखा परीक्षक, ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनका लेखा परीक्षा जो है इसका जो है पूरी जिम्मेदारी जो है आपकी राजस्थान महालेखा परीक्षक की होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान में ई पंचायत परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? राजस्थान में ई पंचायत परियोजना, और ई पंचायत परियोजना आपकी 2013 में प्रारंभ की गई। अब इसमें थोड़ा सा अपन जो है ये इसमें कुछ डिटेल नहीं है तो कुछ और डिटेल जान लेते हैं। राजस्थान में अभी तक 11 जो है चुनाव हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? 11 चुनाव हो चुके हैं पंचायती राज के, जिसमें से जो है पंचायत विभाग द्वारा, कौन से विभाग द्वारा? पहले किस विभाग द्वारा होता था? पंचायत विभाग द्वारा। और पंचायत विभाग द्वारा 1960 का एक चुनाव हुआ है, ठीक है। फिर जो आपके अगले चुनाव हुए वो हुए निर्वाचन विभाग द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन विभाग द्वारा। और निर्वाचन विभाग द्वारा जो है टोटल आपके 4 चुनाव हो चुके, 1965, 1978, 1981 और 1988। पहले अनियमित रूप से हो जाते थे। देखो यहाँ पर 13 साल से हुए, फिर यहाँ पर 3 साल से हुए, और फिर यहाँ पर जो है 7 साल से हुए। कोई नियमितता नहीं थी। 1994 से पहले कोई पंचायती राज की कोई नियमित नहीं थे, कोई चुनाव नियमित नहीं थे। फिर 33-34 संविधान संशोधन द्वारा जो है ये जो है लाया गया, ठीक है। तो ये 4 चुनाव आपके निर्वाचन विभाग द्वारा हुए। फिर जो है आपका 33-34 संविधान संशोधन जो है लागू होने के बाद में जो है राज्य निर्वाचन आयोग का जो है निर्माण किया गया, राज्य निर्वाचन आयोग। और वर्तमान में इसी पर ये चल रहा है। और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा देखो 4 और 1 5, तो अभी तक 6 चुनाव हो चुके हैं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। सबसे पहला हुआ 1995 में लागू होने के बाद में, फिर हुआ 2000 में। यहां पर देखो नियमित हो रहे हैं। 2005 में हुआ, फिर 2010 में हुआ, फिर 2015 में हुआ, और फिर 2020 और कुछ जगह 21 में हुआ। तो ये चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हुए। टोटल 11 ही चुनाव हुए हैं आज तक, ध्यान रखना। पंचायती राज विभाग द्वारा 1960 का एकमात्र चुनाव, फिर निर्वाचन विभाग द्वारा ये 4 चुनाव हुए। पहले कोई नियमित जो है पंचायतें होती नहीं थी, होती थी तो ऐसे चलती थी, कोई सरपंच बन गया कोई नहीं बना। लेकिन 1994 के बाद में जो है एकदम पूरा का पूरा मैनेजमेंट सही हुआ है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 39 किससे संबंधित है? तो धारा जो 39 है आपकी राजस्थान जो आपकी पंचायती राज अधिनियम 1994 में है, ये धारा आपकी जो है किससे संबंधित है? तो ये धारा संबंधित है सरपंच को पद से हटाने की प्रक्रिया से। इसके अलावा ये सरपंच की जो है अयोग्यता से संबंधित भी है। सरपंच की अयोग्यता, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ग्राम सभा की शक्तियां, तो ग्राम सभा की शक्तियां आपकी धारा 27 में वर्णित है। कौन सी धारा में? धारा 27 में। अगर अपन बात करें जो है पंचायत समिति के अधिकार, तो ये धारा 51 में जो है वर्णित है, ठीक है। और जिला परिषद का गठन धारा 64 में वर्णित है। अगर कुछ गलती हो जाए तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार अपन जो है मैंने जो पढ़ा होता है वो आपने जो है अलग पढ़ा होता है, या फिर कई बार गलती से ही जो है बता दिया जाता है। जैसे मैंने एक बार जो है बाड़ी का युद्ध बता दिया था बयाना के युद्ध की जगह, तो ऐसा बता दिया जाता है। तो उसके लिए आप कमेंट करके जो है बता दे कि इस चीज को वापस रिव्यू करें। और कई बार क्या होता है आप गलत समझ लेते हो, मैं बताना कुछ चाह रहा होता हूं और आप जो है अलग उत्तर मान लेते हो। तो अपन क्या थोड़ा सा जो है अंडरस्टैंडिंग से क्या कर सकते हैं, सलाह कर सकते हैं। और जो है अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है संस्कृत डिपार्टमेंट 2nd ग्रेड की, वो भी आपको रेगुलर देखनी है। 70 क्लासें वहां पर, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर भी ज्वाइन जरूर करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं इसको, 1 मिनट।
89 बोल रहा है राजस्थान में पंचायतों में लेखा पुस्तकों को संधारित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो जो लेखा पुस्तक है उनको संधारित करने की जो जिम्मेदारी होती है आपकी, वो होती है ग्राम सेवक की। किसकी होती है? ग्राम सेवक की। अब ग्राम सेवक का नाम आ गया तो एक चीज और देख लेते हैं। एक आपका जो पंचायती राज अधिनियम है इसमें संशोधन हुआ, और ये संशोधन हुआ 2021 में। तो 2021 के संशोधन के अनुसार धारा 89(2)(1), ठीक है, इसमें जो ग्राम सेवक है इस पद का नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया। क्या कर दिया? ग्राम विकास अधिकारी। पहले ग्राम सेवक होता था, अब ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो हो गया विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो संशोधन हुआ 2021 में, धारा जो है आपकी 89(2)(1) में, और ग्राम सेवक का नाम बदलकर क्या कर दिया? ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 90। पंचायती राज जो अधिनियम है आपका 1994 में, उसके अनुसार पंचायत क्षेत्र की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो पंचायत क्षेत्र की जो है आपकी जो है परिभाषा दी गई है, वो दी गई है आपकी धारा 2 जो है 14वीं में, धारा 2 14 नंबर में जो है आपकी पंचायत क्षेत्र की क्या दी गई है? आपकी जो है परिभाषा दी गई है। धारा 3 में क्या दी गई है? धारा 3 में दी गई है पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना, ये दी गई है। ये जो टॉपिक है आपका बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत जो है हार्ड टॉपिक है, कारण है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है, ये बहुत बड़ा है और इसमें से क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान में पंचायती चुनावों का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? अभी मैं आपको बता चुका, अभी तक 11 चुनाव हो चुके, जिसमें पहला तो पंचायती राज जो है पंचायती विभाग द्वारा हुआ था, दो फिर आगे के जो 4 चुनाव हुए थे वो आपके निर्वाचन विभाग द्वारा, और लास्ट के 6 चुनाव आपके किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। तो वर्तमान में किसके द्वारा हो रहे हैं? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। चुनाव आयोग द्वारा नहीं हो रहे। चुनाव आयोग होता है भारत के लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, वो जो है लोकसभा राज्यसभा के चुनाव करवाता है। जो आपके पंचायती राज संस्थाएं इनका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, पंचायत राज निदेशालय भी नहीं करवाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 92। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत विशेष बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व देनी चाहिए? तो विशेष बैठक अगर आपको बुलानी है तो आपको जो सूचना है वो देनी पड़ेगी कितने दिन पहले? तो वो आपको 7 दिन पहले देनी पड़ेगी, ठीक है। कितने दिन पहले? 7 दिन पहले। अभी मेरे को एक चीज और याद आ रही है, वो मैं बता देता हूँ। राज्य निर्वाचन आयोग, ये अपन ने देखा था। तो राज्य निर्वाचन आयोग है, इसकी जो है आपकी स्थापना जो है अनुच्छेद की बात करें भारतीय संविधान के 243 के से, और अगर धारा की बात करें राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 119 के तहत इसकी क्या गया है? गठन किया गया है। ये जो है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के द्वारा, और ये भारतीय संविधान के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, और इसका उत्तर हो जाएगा 7 दिन, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया पहली बार कब शुरू की गई? सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया, इसको कहते हैं सोशल ऑडिट। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट मतलब कोई चीज जो है आपने कोई खर्चा किया है, वो कहां पर किया है, ये जो है सरकार द्वारा वेरीफाई करना। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया? सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाना, योजनाओं में पारदर्शिता लाना, मतलब कहां पर कौन सा खर्चा हुआ है, जो बजट आया था उसको कहां पर लगाया, ये सारा सोशल ऑडिट होता है, जिसको सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया कहते हैं। और ये राजस्थान में पहली बार जो है वैसे नरेगा में शुरू हुई थी, और नरेगा 2005 में शुरू हुई थी, तो उसके 1 साल बाद में राजस्थान में यानी कि 2006 में स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान में पंचायती राज विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? पंचायती राज विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो पंचायती राज विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। इंपॉर्टेंट बनता है ना, तो जिला कलेक्टर होता है, ना निर्वाचन आयुक्त होता है, ना मुख्यमंत्री। प्रमुख जो शासन सचिव होता है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज का प्रशासनिक प्रमुख होता है किसका? जो है पंचायती राज विभाग का। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान में पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु प्रमुख संस्थान कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 SIRD। पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु प्रमुख संस्थान है SIRD, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट।
ठीक है, रूरल डेवलपमेंट। ये जो है आपका क्या होता है, पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु प्रमुख क्या होता है, संस्थान होता है। इसके अलावा जो आपके पंचायती राज है, इसकी जो प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, ठीक है, क्या कौन सी प्रशिक्षण संस्थाएं कहां पर है, प्रशिक्षण केंद्र कह सकते हो अपन। तो पंचायती राज के 5 प्रशिक्षण केंद्र है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। एक तो डूंगरपुर, कहां पर है, डूंगरपुर। दूसरा आपका है अजमेर, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तीसरा जो अपना है वो है कोटा, ठीक है। चौथा जो अपना है वो है बीकानेर, कहां पर, बीकानेर। और पांचवा है आपका भरतपुर। और एक जो मेन याद रखना है, ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र या ग्राम विकास अधिकारी भी कह सकते हो, ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र। और ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र है आपका मंडोर, और मंडोर कहां पर है आपका, जोधपुर में। और ये स्थापित कब किया गया, तो ये 1960 में स्थापित किया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पंचायती राज के जो है प्रशिक्षण केंद्र कहां कहां पर है, डूंगरपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर। और ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र आपका मंडोर, जोधपुर में, ये 1960 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, एक मिनट। राज्य पंचायती राज संस्थाओं के स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया। स्वायत्तता मतलब आजादी, वो खुद स्वतंत्र निर्णय ले सके। तो इसकी स्वायत्तता जो है वो सुनिश्चित करने के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, तो ये प्रावधान आपका किया गया अनुच्छेद 243 में। कौन से में, अनुच्छेद 243 में। किसके लिए, स्वायत्तता के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान में पंचायती चुनाव के दौरान यदि कोई पद रिक्त हो जाए तो उपचुनाव कितने समय में कराना आवश्यक है। तो कोई भी अगर पद जो है खाली हो जाए, तो आपको पता ही है पूरे जो है इसमें तो सेम रूल है, चाहे वो पंचायत हो, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, 6 माह के अंदर उपचुनाव करवाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको सीईओ कहते हैं, का पद किस संवर्ग के अधिकारी को सौंपा जाता है। तो इसमें आप आरएस मत कर देना, इसका उत्तर आईएएस हो जाएगा। जो आईएएस अधिकारी होता है उसको सीईओ या मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया जाता है, किसका, जिला परिषद का। तो आईएएस अधिकारी होता है, आरएस अधिकारी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। आज एक्सप्लेन करने जैसे कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन 99 बोल रहा है आपका, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक कितनी बार अनिवार्य रूप से आयोजित की जानी चाहिए। तो ग्राम सभा इसकी बैठक वर्ष में 2 बार, कम से कम 2 बार जो आयोजित करनी चाहिए। ज्यादा भी कर सकते हो आप, लेकिन कम से कम ग्राम सभा की बैठक 2 बार प्रतिवर्ष आयोजित की जानी चाहिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों की संपत्ति की देखरेख और सुरक्षा सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व किसको सौंपा गया है। तो ये जो है आपका सौंपा गया है ग्राम पंचायत को। किसको, ग्राम पंचायत को। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो ये अपना माइनर टेस्ट 4 था जो पूरा हो चुका है, ठीक है। अब जो है अपना अगला आएगा मेजर टेस्ट 1, जो आज जो है आपका प्रस्तावित है। तो ये मेजर टेस्ट 1 जो है अपन कल से देखना शुरू कर देंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।